हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे आप लोगों का जो क्वेश्चंस होता है जो आप कमेंट्स में करते हो, ठीक है, मैं उनका रिप्लाई तो कर नहीं पाता क्योंकि टाइम का बहुत ही कमी है। तो इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है, उनको मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये किसी ने पूछा है कि भैया मैं आईपीएस पीओ का फॉर्म हिमाचल से अप्लाई किया है, 3 तारीख एग्ज़ाम है, पर मैं हरियाणा से हूँ तो मुझे हरियाणा नहीं मिलेगा क्या? देखो भाई, आप जिस स्टेट से जिस स्टेट में आप नौकरी करना चाहते हो, तो क्लरिकल का बात कर रहा हो तो उसी स्टेट से अप्लाई करो, ठीक है। क्योंकि आप अगर दूसरे स्टेट से अप्लाई करोगे तो आपको वही स्टेट मिलेगा, क्योंकि क्लरिकल का जो पोस्टिंग होता है वो स्टेट वाइज होता है। तो जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है उसी स्टेट पे आपको पोस्टिंग मिलेगा, दूसरा स्टेट आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो अगर आपका होम पोस्टिंग वाला क्राइटेरिया है तो आप अपने स्टेट में अप्लाई करो, ठीक है। तो ये जैसा भाई ने पूछा कि हरियाणा से हूँ, तो उनको हरियाणा नहीं मिलेगा, उनको हिमाचल प्रदेश में ही नौकरी करना पड़ेगा। ओके, तो ये गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे सिद्धार्थ ने पूछा है कि हेलो सर, थोड़ा अनरिलेटेड सवाल था। बैंक पीओ में मेडिकल में क्या डेंटल प्रॉब्लम से दिक्कत होता है? अगर दांत टूट गया है या कैविटी लग गया है तो क्या रिजेक्ट कर देंगे? देखिए, रिजेक्ट आप नहीं होगे दांत डेंटल प्रॉब्लम से, ठीक है। आपका अगर डेंटल में कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक करने के लिए बोला जाएगा कि आप मेडिसिन लो, ठीक करो, और ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक मेडिकल टेस्ट होता है कि आप जहाँ पे नौकरी करने जा रहे हो आप फिट एंड फाइन हो कि नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप रिजेक्ट नहीं होगे, आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपना दिखाओ, डॉक्टर दिखाओ, ठीक है, मेडिसिन लो, ऐसे ही। तो रिजेक्ट तो नहीं होगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया प्री और मेंस की तैयारी साथ में कैसे करें? प्री और मेंस की तैयारी साथ में तो मत करो, ठीक है। पहले आप प्रीलिम्स का तैयारी करो, और जब आपका एक लेवल आ जाए प्रीलिम्स का, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने लग जाओ तो प्रीलिम्स छोड़ के मेंस तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। दोनों एक साथ मत करना, फिर आप मेंस पढ़ते जाओगे, मेंस फिर एक लेवल मेंस का भी आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो मेंस का पढ़ाई स्टॉप करके प्रीलिम्स का पढ़ाई स्टार्ट करना होता है एग्ज़ाम से पहले, प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। 15-20 दिन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले से आप मेंस का पढ़ाई स्टॉप करते हो, फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम देते हो, फिर प्रीलिम्स आप पास करते हो तो मेंस का पढ़ाई फिर से स्टार्ट करते हो। तो प्रीलिम्स और मेंस साथ में मत लो, पहले प्रीलिम्स कर लो फिर मेंस में जाओ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये किसी ने पूछा है, भैया मेरा आरआरबी पीओ में अराउंड 50 अराउंड स्कोर हो रहा है, तो प्लीज़ हेल्प करें, कैसे मार्क्स इंक्रीज़ करूँ, क्योंकि मुझे इस ईयर जॉब चाहिए। देखो, मैंने वीडियोस बनाया है कि आप कैसे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनालिसिस। आप जो मॉक दे रहे हो उसको एनालाइज करो कि किस चीज़ पे आपका आपका लैक रह रहा है, ठीक है। तो एनालाइज करो, जो आप में कमी है उसको इम्प्रूव करो, मार्क्स इम्प्रूव होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इन्होंने पूछा है कि 50 अराउंड स्कोर हो रहा है, स्कोर मत देखो, परसेंटाइल देखो। अगर मॉक बहुत ही हार्ड है तो कम मार्क्स आएगा, उससे निराश नहीं होना है। अगर मॉक हार्ड है तो कम मार्क्स में भी परसेंटाइल बहुत अच्छा आएगा आपका, ठीक है। तो मार्क्स मत देखो, परसेंटाइल देखो। अराउंड 80 से 90 तक आपका परसेंटाइल लाना है, आपको 90 लाना ही है, ठीक है। तो 80 से 90 तक का परसेंटाइल अगर आप ला रहे हो तो ठीक ठाक है। इसके बाद ये अभिषेक ने पूछा है, भाई मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस सब्जेक्ट स्टडी किया है, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने स्टडी किया है तो ज़रूर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा, है ना, रिजल्ट होगा। तो है तो अच्छा है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में ऐसा मैंडेटरी दिया तो नहीं रहता है। जस्ट फॉर्म फिलअप के टाइम पूछा जाता है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं, क्योंकि बैंकिंग जो काम होता है वो सारा कंप्यूटर में आपको करना होता है। तो बैंकिंग नॉलेज है कि नहीं ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ खास नहीं है कि कंप्यूटर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद ये किसी ने पूछा है, मॉक में कितने
आते कर लेते थे, मतलब ये भाई शायद पूछना चाह रहे कि मॉक में मैं कितना लाया करता था। देखिए फिर से वही बात है कि कितना ला रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परसेंटाइल आपका अच्छा आ रहा है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो परसेंटाइल पे फोकस करो। इसके बाद ये श्वेता ने पूछा है कि सर ओनली अड्डा 247 की वीडियो या अभिजीत मिश्रा सर की वीडियो से नोट बनाकर और साथ में करंट अफेयर्स क्लाउड क्यू एन ए एनएफ है कि नहीं। देखो जो करंट अफेयर है उसका क्यू एन ए जो पीडीएफ है उसको अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हो तो हो जाएगा, वो एनएफ है। और जो स्टैटिक पोर्शन है वो अभिजीत मिश्रा सर का अगर आप देख रहे हो तो भी हो जाएगा, ठीक है। बस मैं यही कहूँगा कि कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक चीज़ के लिए मल्टीपल सोर्सेज फॉलो मत करो, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। बजाय आप एक सोर्स फॉलो करो और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, तो इससे जो चीज़ आप पढ़ोगे वो आपका अच्छे से याद रहेगा। और मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल चीज़ें पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा और कंफ्यूज बहुत होगे एग्ज़ाम में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर प्लीज़ टेल आरआरबी क्लर्क की मेरिट कैसे प्रिपेयर होती है, लाइक प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड होते हैं कि नहीं, और होते हैं तो वेटेज क्या रहता है। देखो प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। बैंक एग्ज़ाम में मेंस आपका अलग से होता है। और वेटेज क्या रहता है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो मैं समझा नहीं। कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हो तो वो हर एक एग्ज़ाम का डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। और प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते। इसके बाद पूछा गया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ये कौन सा कोर्स है, आई मीन ड्यूरेशन कितना है। ये शायद ये पूछना चाह रहे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर है तो कितना ड्यूरेशन का करे, ऐसा कुछ पूछना चाह रहे। तो अगर आप कंप्यूटर कोर्स कर ही रहे हो तो 1 साल का कर लो, 1 साल का अच्छा रहता है, ठीक है। बाकी मैं ये क्या कहना चाह रहे ये मैं समझ नहीं पाया। इसके बाद हाँ ये तो गया। इसके बाद ये किसी ने पूछा है कि सर आईबीपीएस क्लर्क में ग्रेजुएशन में मेरा 40% मार्क्स से कंप्लीट किया है, क्या मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा। देखिए आईबीपीएस ये पूछता नहीं है ज़्यादातर कि आप जो ग्रेजुएशन किए वो कितना मार्क्स से किए हो या मिनिमम इतना परसेंटेज आपको चाहिए, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं रहता है। सिर्फ लिखा रहता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कुछ कुछ एग्ज़ाम होता है वहाँ पे परसेंटेज दिया रहता है, ठीक है। वो ज़्यादा उसका वैकेंसी भी नहीं आता है तो वो आप टेंशन मत लो। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देते हैं और जिसका सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहता है उसमें नॉर्मली ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन मैंने लिया। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई नहीं दे पाया तो ऐसे वीडियो बनाकर मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।